प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की कक्षा 7 की पुस्तक मनस्वी का अध्ययन करते हैं। आइए आज हम एक कविता यानी के पाठ 20 जो सबकी प्यास बुझाते हैं का अध्ययन करते हैं। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। इसके अतिरिक्त बलिदानियों को भी याद करते हैं। वे देखने में आम आदमियों जैसे होते हैं। इसमें ऐसा क्या है जो उन्हें सदियों तक अमर कर देता है? कठिनाइयों तथा असुविधा के बीच अपना मार्ग स्वयं बनाने और कुछ कर दिखाने का साहस हमें सच्चा वीर बनाता है। माफिक मौजों में कश्ती नौसखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी ले लेते हैं। जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं, वही जंगजू वे सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। ऐसे ही साहसी वीर पतझड़ में फूल खिलाते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर कवि प्रस्तुत पंक्तियों में हमें कहना चाह रहे हैं कि जब समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं तो कोई नौसिखिया भी कश्ती को चला लेगा। अगर हम सड़क पर जा रहे हैं तो अगर कच्ची डगर भी है तो वहां पर भी एक लंगड़ा भी पैदल चल लेगा बैसाखियों के सहारे। लेकिन असली हिम्मत कौन दिखाता है? असली हिम्मत दिखाते हैं हमारे वीर सैनिक जो सरहद पर डटे रहते हैं, दुश्मन से हर वक्त लोहा लेते रहते हैं, अपने सीने पर गोली खाने की हिम्मत रखते हैं और अपने प्राण त्याग कर भी देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ही हमारे सैनिक जो हैं वो सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। मतलब वो इंसान वीर नहीं है जो कि तेज लहरों में नौका को खे रहा है, या वो इंसान भी वीर नहीं है जो लंगड़ा होने के बावजूद वैसे आप ही लेके चल रहा है। असली मायने में वीर वही है जो छाती पर गोली खाता है दूसरों के लिए। वे ही सच्चे वीर हैं जो पतझड़ में फूल खिलाते हैं, मतलब अपने अथाह परिश्रम से हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। वे ही सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। और ऐसे ही वीर जब बलिदान दे देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं, तो भारत की जनता जो है उन्हें युगों युगों तक याद रखती है। लहराता है परचम उनका अंबर चांद सितारों पर, थर्राती है धरती बस केवल उनकी हुंकारों पर। यूं तो घुटनों के बल नन्हे बालक भी चल लेते हैं, अरे चींटियों के दल तो कायर दल भी दल लेते हैं। पर सिंगों के दांत गिने जो मर्द वही कहलाते हैं, वही लोग हैं सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर कवि भारतीय सैनिकों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि उनकी जो शौर्य गाथाएं हैं वो कहाँ तक प्रसिद्ध है? वो चांद सितारों अंबर तक उनका परचम जो है वो लहरा रहा है। यानी कि उनकी जो शौर्य गाथाएं हैं, उनका जो वर्णन है वो अंबर तक पहुंचता है और उनकी ही हुंकारों से, उनकी एक हुंकार से धरती कांप जाती है। यानी शत्रुओं के पसीने छूट जाते हैं उनकी एक हुंकार से। यूं तो घुटनों के बल नन्हे बालक भी चल लेते हैं। घुटनों के बल आपने देखा ना, छोटे छोटे बच्चे घुटनों के बल चलने की कोशिश करते हैं, तो वो एक प्रयास करते हैं। वैसे ही जैसे चींटियों के दल तो कायर भी दल लेते हैं, तो चींटियों के दल क्या करते हैं? अपने लिए भोजन जुटाते हैं, तो ये काम तो कायर भी कर लेते हैं। लेकिन सच्चा वीर कौन है? जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, जो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता, ये नहीं देखता कि उसके घर में कौन कौन है, बस अपने देश को लिए अपना सर्वस्व वो न्यौछावर कर देता है। वही वो वीर है जिसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो सिंह का मुंह खोलकर उसके दांत गिन सके। वही सच्चा मर्द है, वही सच्चा पौरुष वाला इंसान है। वही लोग हैं, ऐसे ही लोगों को दुनिया दूर दूर तक बहुत समय तक याद रखती है। मिट जाए जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन है उन्हें जो लौटा लाते हैं गए बहारों को। फैला करके हाथ जहां में झुक जाना तो आसान है, बहती नदियों से पानी की प्यास बुझाना आसान है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय सैनिक हैं वो इतने वीर होते हैं कि खुद के प्राणों को त्याग कर वो हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको जीवन दान देते हैं। अगर वो हमारे शत्रुओं से रक्षा ना करे तो क्या होगा? शत्रु हमारे घरों में आकर हमारे ही बच्चों का नाश करेंगे, तो वो हमारे बच्चों को बचाते हैं, उनके रक्षक हैं, वो अपने प्राण त्याग देते हैं
ताकि देश के लोगों पर आंच ना आ सके। नमन है उन्हें जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। तो उनके ही वजह से हम जितने भी त्योहार हैं या जितने भी उत्सव हैं खुशी खुशी बिना डरे हम मना पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। फैला करके हाथ जहां में झुका जाना तो आसान है, मतलब कि किसी के आगे झुक कर भीख मांगना तो बहुत आसान काम है, और वही बहुत आसान काम है कि बहती हुई नदियों में से पानी को पी लेना। लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए जिन लोगों में हिम्मत होती है वही वो लोग होते हैं जो कुआं खोदते हैं और फिर उसमें से पानी पीते हैं, वही सच्चे वीर होते हैं। मतलब भारतीय सैनिक जो हैं वो दृढ़ संकल्प लिए हुए होते हैं कि उनके संकल्प के आगे तो उनको नदियों का पानी भी दिखाई नहीं देता, वो तो अपने लिए कुएं तक खोद लेते हैं पानी पीने के लिए। वही ऐसे लोग होते हैं जिनको जग जो है बहुत सालों तक हमेशा याद रखता है। तो प्रस्तुत कविता बच्चों लिखी है संदीप कुमार त्यागी जी ने, जिनका उपनाम है दीप। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। नौसिखिया जो किसी विद्या या कला में निपुण ना हुआ हो, हुंकार यानी के ललकार। आइए मौखिक प्रश्न देखते हैं बच्चों। माफिक मौजों में कश्ती कौन चला लेते हैं? माफिक मौजों में कश्ती नौसिखिए भी चला लेते हैं। जो शेरों के दांत गिन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सच्चा मर्द। बैसाखी से कौन चल लेता है? जो लंगड़ा होते हैं। दुश्मन की गोली सीने पर कौन खाता है? भारतीय सैनिक। सही विकल्प पर निशान लगाइए। सदियों तक पूजे जाते हैं साहसी वीर। लंगड़े किसके सहारे चलते हैं? बैसाखी के। पतझड़ में फूल कौन खिलाता है? साहसी वीर। सिंगों के दांत गिनने वाले को क्या कहते हैं? मर्द। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों ये पंक्तियां आप अपने आप से अपने पाठ में से पूरी करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। लहराता है पंचम उनका अंबर चांद सितारों पर, थर्राती है धरती बस केवल उनकी हुंकारों पर। यूं तो घुटनों के बल नन्हे बालक भी चल लेते हैं, अरे चींटियों के दल तो कायर दल भी दल लेते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारतीय सैनिकों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि उनकी जो शौर्य गाथा है, उसकी जो परचम है, उसका जो ध्वज है, उसका ध्वज तो अंबर तक, आसमान तक, 4 सितारों तक फैला हुआ है। यानी उनकी व्याख्या तो उनका जो शौर्य गान है वो अंबर तक फैला हुआ है, और उनकी हुंकार से जितने भी शत्रु हैं उन सबके पसीने छूट जाते हैं। शत्रु जो है उनकी एक हुंकार से डर जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो घुटनों के बल चल लेते हैं, और जैसे हमने देखा है चींटियों के जो दल होते हैं, कायर लोग जो हैं वो भी चींटियों की तरह खाना तो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन सच्चा वीर कौन है? जो छाती पर गोली खाता है अपने देशवासियों के लिए। हम सदियों तक किन्हें याद रखते हैं और क्यों? तो हम सदियों तक उन बलिदानकारियों को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया दूसरों की रक्षा के लिए। कवि ने किन्हें सच्चा वीर माना है? कवि ने उन्हें सच्चा वीर माना है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। साहसी वीर किस प्रकार के कारनामे करते हैं? जो साहसी होते हैं उनके अंदर हिम्मत होती है कि वो नदियों से पानी नहीं पीते, अपने पानी पीने के लिए स्वयं कुएं खोद लेते हैं। वो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके सारे दांत गिनने का भी साहस रखते हैं। वीरों की तुलना किस प्रकार के दीपों से की गई है? उन दीपों से की गई है जो खुद बुझ जाते हैं लेकिन दूसरे के घरों में रोशनी कर जाते हैं। कवि ने कैसे लोगों को प्रणाम किया है? कवि ने ऐसे सच्चे वीरों को प्रणाम किया है जो अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरों के घरों में रोशनी रगलाते हैं, अपने प्राण त्याग कर देशवासियों की रक्षा करते हैं। आशा करती हूँ यह कविता आपके मन को छू गई होगी। मिलते हैं ऐसे ही और पाठों के लिए, तब तक के लिए आभार।